अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू अनमोल्स किचन। आज हमारे किचन में बन रही है सिल्वर फिश। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बनानी है बहुत ही आसान। क्या तरीक़ेकार है, कैसे इसको वॉश करना है, कैसे इसको फ्राई करना है और क्या क्या इसकी मैरिनेशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आप इसकी कोई भी टिप मिस ना करें और मज़ेदार सी ये सिल्वर फिश घर पे तैयार कर सकें। बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले ली है 4 kg ये सिल्वर फ़िश है और इस तरह मैंने इसको स्लाइस में कटिंग करवाया है ताकि हमारी जो फ़िश है वो अच्छी तरह से फ्राई हो सके। अभी ये बहुत ज़्यादा जो है गंदी है तो इसे हम धोएंगे, अच्छी तरह से इसे धोकर साफ़ सुथरा कर लेंगे। फ़िश को मैंने अच्छी तरह से धोया था, मुझे तकरीबन 30 से 40 मिनट लग गए थे मछली को साफ़ करने में। अच्छी तरह से इसको बहुत ही एहतियात के साथ धोया जाता है ताकि हाथों पे कांटे भी ना चुभें आपके और ये अच्छी तरह से इसका ब्लड वगैरह साफ़ हो जाए। मछली हमने धो ली है। अब इसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून भर के सॉल्ट और इसमें मैं डाल दूँगी सिरका तकरीबन आधा कप। सिरका डालने से इसकी जो स्मेल वगैरह होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। चाय पीने वाला जो कप होता है ना वो तकरीबन आधा मैंने इसमें डाल दिया था और हाथों की मदद से मछली को अच्छी तरह से मैंने हिला जुला लिया था ताकि सिरका इसे अच्छी तरह से लग जाए। इसे हमने सिरका लगा के छोड़ देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए ताकि ये अच्छी तरह से इसकी जो है स्मेल भी ख़त्म हो जाए और ये थोड़ी सी टेंडर हो जाए। सिरका लगने से ना ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है और बहुत ही अच्छा इसमें एक फ्लेवर आ जाता है। तो अच्छी तरह से हमने इसे हिला जुला कर इसे ढक दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। तो फिर उसके बाद इसे हमने फिर वॉश करना है, अच्छी तरह से वॉश करेंगे। मछली को मैंने ढक दिया है तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब आधे घंटे के बाद हमने इसको देखना है कि इसकी क्या कंडीशन है, तो फिर उसके बाद हमने इसे धोना है। मछली मैंने अच्छी तरह से धो ली थी और धोकर दोबारा मैंने परात में थाल में डाल के रख ली है। अब इसे हमने मैरिनेट करना है और मैरिनेट करने के लिए इसमें कौन कौन से मसाले जाएंगे। मैंने एक खुला बर्तन ले लिया है, परात जो होती है वो मैंने ले ली है। उसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून चिली पाउडर। ये जो सारे मसाले हैं आप नोट कर लीजिएगा। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है चिली फ्लेक्स। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है कुटा हुआ धनिया, पाउडर भी डाला है और धनिया भी डालेंगे। अब 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है साबुत सफ़ेद ज़ीरा, ये भुना हुआ है। और इसमें डालेंगे हम ज़ीरा पाउडर, ये मैंने आधा टेबलस्पून लिया है। आधा टेबलस्पून ही मैंने ले लिया है अजवाइन, वो मैंने इसमें डाल लिया है। और आधा टेबलस्पून ही मैंने इसमें डाल दिया है कलौंजी, ये कुटी हुई कलौंजी है। आधा टेबलस्पून मैंने इसमें ले लिया है काली मिर्चों का पाउडर। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला और आधा टेबलस्पून इसमें डाल दिया है मैंने हल्दी पाउडर, ये डाल देंगे। अब कुटी हुई मिर्चें हैं तकरीबन 1.5 टेबलस्पून, ये कुटी हुई हरी मिर्चें हैं, 8 से 9 थी जिनको मैंने कूट लिया है, ये इसमें डाल देंगे। अब इसमें डालना है हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैंने डाला था 2 टेबलस्पून भर के, क्योंकि इसका बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है। तो 2 टेबलस्पून भर के हमने ये डाल दिया है इसमें। अब इसमें डालेंगे 2 अंडे, क्योंकि हमारी 4 किलो मछली है तो इसकी मैरिनेशन भी हमने ज़्यादा ही तैयार करनी है। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है कॉर्नस्टार्च, ये मैंने 5 टेबलस्पून भर के इसमें डाल दिए थे कॉर्नस्टार्च के। ये डालने के बाद सबसे एंड में मैंने डाला था सॉल्ट। सॉल्ट जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, जितना आप खाते हैं उतना आप डाल सकते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून भर के जो है वो डाल लिया था, क्योंकि जब मछली को मैंने सिरका लगाया था तब भी मैंने बीच में नमक काफ़ी सारा ऐड किया था, तो वो मछली के अंदर उसका टेस्ट चला जाता है, इसलिए नमक जो है आप थोड़ा सा हिसाब से ही डालें। मैरिनेशन हमने अच्छी तरह से कर ली है रेडी। इसे अब अच्छी तरह से हाथों से करेंगे मिक्स, और जब इसकी गुठलियाँ वगैरह ये ख़त्म हो जाएंगी, लम्स ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर हमने इसमें ऐड करना है ऑयल। अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसे कर लें और ऑयल ऐड कर देंगे। और कलर भी मुझे थोड़ा सा ना लग रहा था डल, तो फिर मैंने ऑरेंज फूड कलर जो है वो बीच में आधी टीस्पून डाल दिया था और इसे भी हमने अच्छी तरह से कर लिया था मिक्स, ताकि एक खूबसूरती भी आनी चाहिए चीज़ में। तो ये हमने अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स। इसके लम्स वगैरह गुठलियाँ वगैरह सब ख़त्म हो गई हैं। अब इसमें हम शामिल कर देंगे ऑयल। ऑयल तकरीबन डाल दिया था मैंने 4 टेबलस्पून के जितना।
ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने से होता है कि ये हमारी जो मैरिनेशन है ना बड़ी ही स्मूथ सी हो जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये एक बन जाती है, क्रीमी सी स्मूथ सी हो जाती है। तो अच्छी तरह से ऑयल बीच में हम मिक्स कर लेंगे इन चीज़ों को, दोनों चीज़ों को कंबाइन करेंगे, मसाले को और ऑयल को। कंबाइन करने के बाद इस तरह हमने एक एक पीस मछली का उठाते जाना है और उस पर मैरिनेशन लगाते जाने हैं और लगा लगा कर साइड पे रखते जाएंगे और उसे फिर हमने रेस्ट देनी है तकरीबन 1 घंटा। 1 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रखेंगे ताकि ये मैरिनेशन जो है अच्छी तरह से मछली के अंदर तक चली जाए। डायरेक्टली हमने जो है मछली को फ्राई करना शुरू कर दिया है। मछली का वो जो क्लिप था मैरिनेशन वाला, वो पूरा मैंने करके तो उसे फ्रिज में रख दिया था। सॉरी, वो क्लिप में रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो फ़िश जो थी हमारी बहुत अच्छी सी मैरिनेट हो गई थी। तो उसके बाद हमने इसे कर लिया फ्राई। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे कि लाल ही कर दें भून भून के, बस इस तरह का इसे कर लेंगे तो ये बहुत अच्छी सी फ्राई हो जाती है। मछली हमारी हो गई है फ्राई। इसे करेंगे डिश आउट और दिखाएंगे इसका आपको फाइनल लुक कि ये कैसी लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हमारी फ़िश जो है सिल्वर फ़िश हमारी हो गई है रेडी। हमने इसे किया है डिश आउट और इसे खाएंगे रायते के साथ, रोटी के साथ, या वैसे भी अगर आप खाना चाहें केचप के साथ, जो मर्ज़ी आप, जो भी आपका दिल चाहे जिसके साथ खाने के लिए आप खा सकते हैं। और ऊपर छिड़का था मैंने चाट मसाला, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार लगता है। खाएं, इंजॉय करें, सर्दियों में ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में करें शेयर। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, और रखिएगा मुझे दुआओं में याद और मैं रखती हूँ आपको दुआओं में याद। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जाने से पहले एक ही होती है दरख्वास्त कि मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, थम्स अप एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।